फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको आरजे। इस वीडियो में मैं फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। विच ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड मैन सिंड्रोम? रेड मैन सिंड्रोम्स के लिए कौन सी ड्रग्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है? वैनकोमाइसिन, लिनेजोइड, क्लोरामफेनिकोल या फिर सेफाड्रोक्सिल। तो रेड मैन सिंड्रोम के लिए सभी को पता है वैनकोमाइसिन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, और क्लोरामफेनिकोल जो है वह ग्रे बेबी सिंड्रोम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। रेड मैन syndrome, an adverse anaphylactic reaction to vancomycin which is characterized by pruritus, flashing, arrhythmia of head and upper body। रेडमैन सिंड्रोम में क्या होता है? प्लूराइटिस, फ्लैशिंग, एरिथमिया होता है हेड एंड अपर बॉडीज में, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडमैन सिंड्रोम। ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि हिस्टामाइन का रिलीज होता है जिससे कि रेडमैन सिंड्रोम डेवलप होता है। इसको हम बचा सकते हैं पेशेंट को डेवलप होने से, जो आईवी इन्फ्यूजन है वैनकोमाइसिन का उसे कम करके। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कोज डिस्कोलरेशन ऑफ टीथ इफ टेकन विथ मिल्क? कौन सी ऐसा एजेंट है जो टीथ में डिस्कलरेशन करता है अगर हम उसे मिल्क के साथ में इनटेक करते हैं? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन। इसका राइट आंसर है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज ए बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक विच इट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड विद मिल्क बिकॉज कैल्शियम प्रेजेंट इन टू मिल्क विल फॉर्म कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन चिलेटिंग एजेंट। इसको हम मिल्क के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। एंड कैल्शियम और ये टेट्रासाइक्लिन ड्रग मिलके क्या बनाते हैं? कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन चिलेटिंग एजेंट का निर्माण कर लेते हैं ये दोनों मिलके। एंड चिलेटिंग एजेंट क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट विल गेट डिपॉजिट इनटू डेवलपिंग टिथ एंड बोन्स बिकॉज विच कोज डिस्कलरेशन एंड इल फॉर्म टिथ। चिलेटिंग एजेंट जो है वो बोन पे और टिथ पे जाके डिपॉजिट हो जाता है जिससे कि डिस्कलरेशन ऑफ टिथ एंड बोन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स दैट बाइंड द आयन ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम ए स्टेबल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड विच कैन बी इजीली एक्सक्रेटेड बाय किडनी। ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा एजेंट है या ड्रग है जो कि हैवी मेटल्स ऑफ आयन को बाइंड करता है एंड स्टेबल करता है नॉन टॉक्सिक फॉर्म कंपाउंड में, ताकि वह किडनी से इजीली एक्सक्रेट हो सके? एंटी मेटाबोलाइट, चिलेटिंग एजेंट, एंटीबायोटिक्स, टीएनएफ एजेंट। एंड राइट आंसर इज चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट्स आर द ड्रग्स और एजेंट यूज टू प्रिवेंट रिवर्स toxic effect of heavy metal on enzyme acetylate and elimination of metals of the body। ये ऐसी ड्रग या ऐसी एंजाइम्स होती है जो कि प्रिवेंट करता है और रिवर्स टॉक्सिक इफेक्ट से प्रिवेंट करता है हैवी मेटल्स और एंजाइम्स को। कैसे बाहर निकालेगा ये? एसिलिरेट एलिमिनेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द बॉडी। क्लोट्रीमाजोल क्या है? क्लोट्रीमाजोल क्या है? एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी प्रोटोजोल है या फिर एंटी बैक्टीरियल है? क्लोट्रीमाजोल जो है वह है एंटी फंगल। क्लोट्रीमाजोल इज ए एंटी फंगल ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया एंड वेजाइना एंड ओरल कैंडिडाइसिस। क्लोट्रीमाजोल क्या है? फंगल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्ट कॉमनली टीनिया, वेजाइना एंड ओरल कैंडिडियासिस के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी बैक्टीरिया आर नाउ रेसिस्टेंस टू पेनिसिलिन बिकॉज मैनी बैक्टीरियाज के अंदर जो है पेनिसिलिन की रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? पेनिसिलिन को जीन म्यूटेशन सम ऑफ विच आर बेनिफिशियल। पेनिसिलिन के कारण जीन म्यूटेशन होता है जो कि कुछ बैक्टीरियाज के लिए बेनिफिशियल होता है। प्रीवियसली रेसिस्टेंस फॉर्म सर्वाइव्ड रिप्रोड्यूस बेटर देन नॉन रेसिस्टेंस फॉर्म। प्रीवियसली रेसिस्टेंस जो है वह बचा हुआ रह जाता है जो कि वापस से ज़्यादा बढ़िया जो है रेसिस्टेंस डेवलप करता है। द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट इनहिबिट द कॉम्पिटिशन अमंग द बैक्टीरिया। जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है वह बैक्टीरिया की जो कॉम्पिटिशन है उसको इनहिबिट करता है, कम करता है। पेनिसिलिन ड्रग्स ट्रिगर्स द सिंथेसिस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ प्रोटीन। पेनिसिलिन खुद ट्रिगर्स कर देती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को। इसका आंसर है प्रीवियसली रेसिस्टेंस फॉर्म सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस बेटर देन नॉन रेसिस्टेंस फॉर्म। प्रीवियसली जो रेसिस्टेंस जो बचा हुआ रहता है वह रिप्रोड्यूस करता है नॉन रेसिस्टेंस फॉर्म को।
Due to chance of mutation not by penicillin, some bacteria are acquired ability to produce an enzyme like penicillinase that inactivate most but not all forms of penicillin and produce penicillin resistant bacteria. म्यूटेशन होने के कारण ड्यू टू चांस ऑफ म्यूटेशन नोट बाय पेनिसिलिन सम बैक्टीरिया आर एक्वायर्ड एबिलिटी, कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें एबिलिटी होती है, एक्वायर्ड एबिलिटी कर लेते हैं वो और एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है पेनिसिलिनेज। ये जो एंजाइम्स होता है वह इनएक्टिवेट करता है जो ऑल फॉर्म्स होती है पेनिसिलिन की, बट नॉट ऑल, सभी को नहीं करता है, कुछ फॉर्म्स को ये इनएक्टिवेट कर देता है एंड प्रोड्यूस पेनिसिलिन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया, और पेनिसिलिन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द मोस्ट फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट फॉर राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन। राउंड वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? क्लोट्रीमाजोल, फ्लूकेनाजोल, एल्बेंडाजोल, ओरिनाडाजोल। राइट आंसर इज एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पिप्राजाइन, लीवामिसाउल, DEC, डिथाइल कार्बामाजापाइन citrate and ivermectin are एंथेलमेंटिक ड्रग्स। ये सभी क्या है? एंथेलमेंटिक ड्रग्स हैं। एन एजेंट दैट ट्रीट और डेस्ट्रॉय एक्सपेल पैरासिटिक वर्म, हेलमेंटिक्स, राइट वर्म्स, हुकवर्म, टैपवर्म, फ्लेरिया etc कॉल्ड एंथेलमिंटिस। एक ऐसा एजेंट जो डेस्ट्रॉय करता है या फिर एक्सपेल करता है पैरासाइटिक वुंड्स को या फिर हेलमिंट्स को। हेलमिंट्स में कौन कौन से आते हैं? राउंड वर्म, हुकवर्म, टैपवर्म एंड फलेरिया, ये चार जो हैं ये हेलमिंट्स में आते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही है कि राउंड वर्म के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है, तो इन 6-7 ड्रग्स के नाम हैं जो कि हेलमिंट्स हैं, जो कि राउंड वर्म की ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। एंटी हेलमेंथिक ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर कोज्ड बाय। एंड एंथेलमेंटिक ड्रग्स जो हैं डिसऑर्डर के लिए दी जाती है, जो डिसऑर्डर कोज्ड बाय किसके कारण हुआ है तब दी जाएंगी, बैक्टीरिया के कारण हुआ है तब, वायरस के कारण, वर्म के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण। एंड राइट आंसर इज वर्म्स। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेबेंडाजोल वर्मोक्स to a 4-year-old child for a pinworms, the nurse should observe the child for। एक नर्स है जो कि मेबेंडाजोल एडमिनिस्टर करती है 4 साल के बच्चे को जिसको क्या है? पिनवर्म्स है। तो उसमें नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? कन्वर्जन, हाइपरटेंशन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या फिर वर्म्स इन द स्टूल। एंड राइट आंसर है इसका कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक दी जाती है उनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाती है, ओरल अल्सर हो जाते हैं, ओलिगोडिस्यूरिया हो जाता है या फिर डायरिया होता है। तो इसका राइट आंसर है डायरिया। Certain antibiotics used to treat gram-negative bacteria are like minoglycoside may reduce the number of kinds of commensal bacteria present into colon which result into diarrhea। जो एंटीबायोटिक्स होती है जो ट्रीट करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, लाइक माइनोग्लाइकोसाइड, जो क्या करती हैं? कॉमन सेल जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं कॉमन में, कोलन के अंदर, उनको रिड्यूस करती है जिससे कि डायरिया होता है। 10th क्वेश्चन इज, इन फॉलोइंग विच इज द साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। साइड इफेक्ट क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन का? 8th क्रेनियल नर्व डैमेज, डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज, डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज, बोन मैरो डिप्रेशन, डायरिया। फॉलोइंग ड्रग्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनमें से साइड इफेक्ट क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन का वो आपको बताना है। 8th क्रेनियल नर्व डैमेज, डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज, बोन मैरो डिप्रेशन या फिर डायरिया। तो इसका आंसर है 8th क्रेनियल नर्व डैमेज। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वह एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी होती हैं और ये क्या करती हैं? 8th क्रेनियल नर्व की डैमेजिंग करती है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स लाइक, ये सभी क्या होती है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं। Antibiotics are like streptomycin used to anti-tubercular drugs
एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी होती है, मैंने पहले ही बताया, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, ये तीनों भी क्या करती हैं, ओटोटॉक्सिसिटी, फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा OTO, ओटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू डैमेज ऑफ एट्थ cranial nerves एंड सेंसरी हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स को लॉस करती है एंड एट्थ cranial nerve को डैमेज करती है। थैंक यू फ्रेंड्स।